और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बाज़ाब्ता झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम और तंबरम के रूट पर चलाई गई है, जो जनूबी हिंद की कई अहम शहरों से गुजरती है। यह अमृत भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम, तिरुवन्नवेली और मदुरई और इसी तरह त्रिची जैसे अहम रेलवे स्टेशन पर रुकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत भारत ट्रेनें जनूबी रियासतों के दरमियान रेल राब्ते को मजीद मजबूत करेंगी और आम मुसाफिरों को महफूज, आरामदाह, कम खर्च सफर की सहूलत फराहम करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रेनें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आमद-ओ-रफ्त को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। इस दौरान पीएम मोदी ने जलसयाम से भी खिताब करते हुए स्टालिन हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि रियासत में जराइम की शरह बढ़ गई है। हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते, हम उसकी रक्षा के लिए संकल्प भाव से काम भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब भगवान मुरुगन के द्वीप को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया, तो हमारे नेताओं ने भक्तों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया, लेकिन डीएमके और इनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई तक को नहीं छोड़ा। कोर्ट को भी उन्होंने बदनाम किया। डीएमके तमिलनाडु की संस्कृति, सब तमिलनाडु की संस्कृति की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो डीएमके है। ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब में शिरकत की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कौमी रहनुमाओं की तौहीन करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी अजीम शख्सियात की विरासत को मनसूख किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि नेताजी की यौम पैदाइश पर कौमी तातील क्यों नहीं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि नेताजी से मुतालिक तमाम खुफिया फाइलों को फौरी तौर पर मंसर आम पर लाया जाए। আমরা লক্ষ্য রাখছি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মনীষীদের অসম্মান করা হচ্ছে। সে মহাত্মা গান্ধীজি হোক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হোক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসই হোক, বাবা সাহেব আম্বেদকরই হোক, বল্লভভাই প্যাটেলই হোক, বিনয় বাদল দীনেশই হোক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই হোক, রাজা রামমোহন রায় হোক, ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি হোক, মাতঙ্গিনী হাজরা হোক, একটা অসম্মান, একটা অসহিষ্ণুতা, একটা অরুচि। तो वहीं ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर एक ट्वीट और अवामी खिताब में मरकज और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और SIR पर सवालात उठाए और इल्ज़ाम लगाए कि तारीख को मस्क करने की कोशिशें की जा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि मगरबी बंगाल में SIR के बायस ज़हनी दबाव के सबब रोज़ाना 3 से 4 अफराद खुदकुशी कर रहे हैं और अब तक 110 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इन अमवात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मरकजी हुकूमत पर आयद होती है। वज़ीर आला ने सवाल उठाया कि इन अमवात के मामले में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ FIR क्यों दर्ज न की जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत हिंद को इस सूरत हाल पर जवाबदेही कबूल करनी होगी। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के महू तहसील में आलूदा पानी पीने का इस्तेमाल करने से कम 10 अफराद बीमार हो गए हैं। मुतासिरा इलाकों में पट्टी बाजार और चंद्रमार्ग शामिल हैं, जहां पर टाइफाइड के केसेस भी सामने आए हैं। ये वाकया ऐसे वक्त में सामने आया जब गुज़श्ता माह इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में पानी की आलूदगी के बायस मुतअद्दिद अफराद बीमार पड़े थे और 2 दर्जन से ज़ायद अफराद की मौत भी हो गई थी। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि ख़राब और टूटी हुई पाइपलाइनों के बायस सीवरेज का पानी पीने के पानी में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर बच्चे गुज़श्ता 10 से 15 दिनों से मुसलसल बीमार पड़ रहे हैं। तो बहुत खराब स्थिति है कि बच्चे देखा जाएगा तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं पीलिया के कारण,
और पाइपलाइन हमने बताई थी कि यहाँ से फूटी हैगी और नाली के नीचे से पाइपलाइन गई हुई है। तो फिर जब कैंटोनमेंट की टीम को यहाँ पर भेजा, जब कैंटोनमेंट की टीम को भेजा तो ये कैंटोनमेंट आई थी, तो यहाँ पर पाइपलाइन फूटी मिली और वहाँ पर बताया कि नीचे से ड्रेनेज लाइन गई हुई है, ऊपर से पाइपलाइन गई हुई, तो वो पूरा पानी नाली में मिल रहा है और पाइपलाइन में जा रहा है, तो उसके कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। पोता बीमार है। कितना साल का है वो? 9 साल का है सर। क्या हो गया था उसको? उसको बस खाली बुखार आया और फिर पीलिया बता दिया। उसकी जांच कराई तो कब पता चला आपको ये? हमको 8-15 दिन पहले। अच्छा, कोई पानी की शिकायत थी? हाँ, पानी की भी है और फिर ये गंदगी भी है सर। देखिए, ये जो घटना हुई है इसका जब संज्ञान में आया तो तत्काल मेडिकल टीम वगैरह ने जांच शुरू कर दी इसमें, और करेंटली अभी 10 लोग एक्टिव हैं जिनको हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। ये जॉन्डिस या उससे मिलते जुलते सिम्टम लोगों में देखे गए हैं और हम लोग डॉक्टर्स की टीम निरंतर इसको मॉनिटर कर रही है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि विभिन्न अस्पतालों में एडमिट किया गया है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सेम रहे। और जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बसंत पंचमी अकीदत और अमान के साथ मनाई गई। दरगाह को पीले फूलों और चादरों से सजाया गया। कव्वाली की महफिल मुनक़िद हुई और हिंदू मुस्लिम ज़ायरीन ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। रिवायत अमीर खुसरो से मंसूब है और गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल मानी जाती है। पेश मुनसिफ टीवी की खास रिपोर्ट। आम तौर पर बसंत पंचमी का तस्वुर आते ही जहन में सरसों के पीले खेत और आसमान में उड़ती पतंगें उभरती हैं, लेकिन दिल्ली में वाक़े हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर यह त्योहार मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। बसंत पंचमी के मौके पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गैर मामूली जोश व खरोश देखने को मिला। हिंदू और मुस्लिम दोनों तबकों के लोग दूर दराज इलाकों से दरगाह पहुंचे। मज़ार पर पीले फूल न्योछावर करते नजर आए। दरगाह को पीली चादरों और गेंदे के फूलों से सजाया गया, जबकि कव्वाली की महफिल ने फिजा को रूहानी रंग में रंग दिया। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशी काशिफ अली निज़ामी ने कहा कि यह दरगाह एक ऐसी मिसाल है जहां सूफी रिवायत और मकामी सकाफत इस तरह घुल मिल जाती है कि मजहबी तफरीक मिट जाती है। ये 750 साल से त्योहार मनाया जा रहा है बसंत का, सूफी बसंत है ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने निकाली थी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो भांजे थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन शम्स, तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मायूस हो गए थे। तो जब से ये बसंत मनाई जा रही है, तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि मेरे पीर बाहर नहीं आ रहे थे कमरे से, तो उन्होंने कहा कि मायूस हैं सब। तो हज़रत ने देखा कोई गाते बजाते जा रहे थे अपने गुरु को मनाने। उन्होंने कहाँ जा रहा हूँ, येलो कपड़े पहने हुए, येलो फूल लिए हुए बसंती। तो उन्होंने कहा डबली लेके गाते जाते हैं, हम बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो का जब ये होलिया मनाया और अपने गुरु के जब अपने पीर के कमरे में गए तो सारे मुरीद बैठे थे होलिया बना के, तो आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत। तो जब से वो कमरे से बाहर निकले 15 दिन के बाद मुस्कुराए और जब से यहाँ दरगाह पे बसंत मनाई जा रही है हज़रत निज़ामुद्दीन के टाइम से। बसंत मनाने की रिवायत का ताल्लुक अमीर खुसरो से जोड़ा जाता है। रिवायत के मुताबिक हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अपने भांजे के इंतकाल के बाद शदीद गम में थे। अपने मुर्शिद को अफसुर्दा देखकर अमीर खुसरो ने बसंत पंचमी के रंग व आहंग को इख्तियार किया। पीले लिबास में मलबूस होकर सरसों के फूलों के साथ गीत गाते हुए दरगाह पहुंचे, जिससे मुर्शिद के गम में कमी आई। तभी से दरगाह में बसंत मनाने की रिवायत कायम हुई। बीजेपी के तर्जुमान यासिर जुलानी भी बसंत के मौके पर दरगाह पहुंचे। मुनसिफ टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह आज भी उसी जज्बे के साथ इस रिवायत को जिंदा रखे हुए है जिस तरह इसका आगाज हुआ था। देखिए, जो भारत की संस्कृति, भारत की पहचान, भारत की परंपरा जो है वो इस बाउंड्री के अंदर आपको 750 साल से जो परंपरा चली आ रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सौहार्द की, वो आपको यहाँ दिख रही है। ये परंपरा जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने शुरुआत करी थी, उनके शिष्य हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी निगाहों से जो दुआएं दी थी, जो लोगों में खुशियां बांटी थी, वो परंपरा निरंतर चली आ रही है। यही भारत है, यही भारत की पहचान। आम दिनों में दरगाहों पर सब्ज चादर चढ़ाई जाती है, लेकिन बसंत पंचमी पर पीली चादर गंगा जमनी तहजीब और मजहबी हम आहंगी की अलामत बन जाती है। दिल्ली से गुफरान आफरीदी की रिपोर्ट।
बसंत पंचमी के मुकद्दस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सरस्वती पूजा महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इल्म, दानिश और सकाफत की देवी सरस्वती की पूजा में हिस्सा लिया और अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। महोत्सव के दौरान सकाफती प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने बसंत पंचमी को इल्म, हम आहंगी और तहजीबी विरासत का त्योहार करार दिया।